नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है हाई फ्रेश का पर्सनल एयर कूलर। ये एक 20 लीटर कैपेसिटी का एयर कूलर है जिसमें कि आइस चैम्बर और कैस्टर व्हील्स इंक्लूडेड हैं। 3 स्पीड्स विद कूलिंग मोड इसमें दिखता है। 409 स्क्वायर फीट तक का रूम ये कूल कर सकता है। 3 साइडेड एंटीबैक्टीरियल हनीकॉम पैड्स इसमें देखने को मिलते हैं। 4 आइस पैक्स इसमें इंक्लूडेड है। 70 डिग्रीज तक ये स्विंग करता है जिसमें 4 वे डिफ्लेक्शन लोवर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अप डाउन जो है वो मैनुअल है और लेफ्ट राइट ये ऑटोमेटिक कर सकता है। 180 वैट की अल्ट्रा साइलेंट 50 डीबी की मोटर हमें इसमें देखने को मिलती है जिसमें कि ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है। तो ये सारे ही फीचर्स हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए इसे कर लेते हैं अनबॉक्स। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में ये नजर आता है। सामने ही मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है और सपोर्ट के डिटेल्स। साइड में यहाँ पे जो इसके मेन फीचर्स हैं उनको मेंशन किया गया है और बैक साइड में स्पेसिफिकेशंस। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसे। तो काफी अच्छी तरह से पैक्ड है और काफी लाइट वेट ये नजर आ रहा है इनिशियल इंप्रेशंस में ही। तो यहाँ पे सामने एक हुड दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे हमें इसकी एक्सेसरीज नजर आती है। तो यहाँ पे ये 4 कैस्टर व्हील्स हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लॉकेबल और 2 नॉन लॉकेबल कैस्टर व्हील्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। 4 आइस पैक्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं जिसे हमें पानी भर के फ्रीज करके यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए। यहाँ पे हमें स्क्रूज दिए हैं जो कैस्टर व्हील्स को इंस्टॉल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और फाइनली हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो चलिए सबसे पहले तो कैस्टर व्हील्स इस पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए इसे सबसे पहले हमें इस तरह से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉकेबल कैस्टर व्हील्स है। तो लॉकेबल कैस्टर व्हील्स को आप फ्रंट साइड में इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप आसानी से इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हो। कुछ इस तरह से 4 स्क्रूज के अंदर ये फिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लग चुके हैं कैस्टर व्हील्स और इसकी वजह से इसकी मूवमेंट काफी अच्छी हो जाती है। इजीली आप इसको मूव कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से एक डिसेंट ग्रे एंड बेज कलर में यहां पे ये नजर आ रहा है। ये ऊपर का हुड ओपन करते हमें ये दिखता है एक एरिया। यहां पे हमें पानी यहीं से हमें इंसर्ट करना है। सामने हमें बटन्स नजर आते हैं। ये एक स्पीड कंट्रोल नॉब है जो कि लो, मीडियम और हाई स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। और साइड में यहाँ पे हमें पंप ऑन ऑफ का बटन दिखता है और एक स्विंग कंट्रोल। तो ये एक प्रेसेबल बटन है। तो कुछ इस तरह की काफी डिसेंट और अच्छी क्वालिटी यहाँ पे नजर आती है फर्स्ट लुक में ही। वाटर लेवल इंडिकेटर हमें सामने की तरफ ही नजर आता है। दोस्तों इसके हॉरिजॉन्टल लोवर्स जो है वो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो मैन्युअली और वर्टिकल लोवर्स इसके स्विंग करते हैं एज पर योर प्रेफरेंस। और बैक साइड में यहाँ पे ड्रेन प्लग दिया हुआ है। तो एज यूजुअल यहाँ पे इनका सपोर्ट का जो इजी कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप स्कैन करके रीच आउट कर सकते हो और प्लग पे भी काफी स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं। दोस्तों ये कॉर्ड काफ़ी लंबी है, पावर कॉर्ड, और इजीली आप इसे मूव कर सकते हो पावर कनेक्ट करके एज पर योर कन्वीनियंस। दोस्तों ये सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है जहाँ से आपको पानी इंसर्ट करना है और यहाँ पे हमें एक कैप नज़र आती है जो कि कुछ भी डर्ट या कुछ कचरा है उसे पंप के अंदर जाने से प्रिवेंट करेगा। तो चलिए इसमें पानी फिलअप कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ऊपर से ही पानी यहाँ पे भरना है कंपेयर टू अदर पर्सनल कूलर जहाँ पे आपको साइड से बॉटम में एक प्रोविजन रहता है पानी फिलअप करने के लिए। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है क्योंकि आपको झुकना नहीं पड़ता है। आपको ऊपर से ही पाइप लगा के या फिर बकेट से आप इसको फिल कर सकते हो। और यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर काफ़ी क्लियरली नज़र आता है और टोटल 20 लीटर्स की कैपेसिटी इस टैंक की है। तो चलिए इसे स्विच ऑन करके देख लेते हैं। इसकी लो स्पीड, मीडियम एंड हाई। यहां पे स्विंग ऑन हो चुका है जो कि एक 70 डिग्रीज तक का एयर फ्लो हमें यहां पे देता है। और कूल फंक्शन यहां पे प्रेस करते ही वाटर पंप जो है वो एक्टिव हो जाता है और यहां पे पंपिंग एक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो पानी यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है
और दोस्तों बैक साइड में भी हम देख सकते हैं कि पानी काफ़ी यूनिफॉर्मली ये हनीकॉम्ब पैड्स जो है इनके ऊपर से बह रहा है। तो जितनी यूनिफॉर्मिटी होगी उतना अच्छी तरह एफिशिएंटली ये एयर को कूल करेगा। और इस साइड से भी आप देख सकते हो कि प्रॉपरली यूनिफॉर्मली ये पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा है। और उसी तरह से राइट साइड में भी प्रॉपरली यहाँ पे पानी का फ्लो दिख रहा है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को हम पीछे से ओपन करके देखते हैं कितना आसान है ओपन करना और किस तरह का हनी पैड कितना विड्थ का यहाँ पे दिया है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 5 स्क्रूज हैं जिसे हमें ओपन करने के लिए यूज़ करना है। और ये स्क्रूज निकालते ही हमें इसे पुल करना है थोड़ा नीचे की तरफ और ये पीछे का पैनल यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो कुछ इस तरह का हनीकॉम्ब पैड यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो ये हनीकॉम्ब पैड करीबन 1.25 इंच यानी कि 30 सेंटीमीटर्स का है। तो फिर ये एक प्रॉपर विड्थ है, काफ़ी कन्वीनियंट विड्थ है आपके पानी को अच्छी तरह से बहने के लिए और उसकी वजह से अच्छी कूलिंग का इफेक्ट देने के लिए। और यहाँ पे जो फैन है ना ये एक प्लास्टिक के ही है बट ये काफ़ी मोटा प्लास्टिक यूज़ किया गया है और काफ़ी मजबूत काइंड ऑफ प्लास्टिक ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे नीचे वाटर पंप और हमारा वाटर स्टोरेज टैंक और ऊपर की तरफ से हमें दिखते हैं ये पानी के आउटलेट्स जो हमारे हनीकॉम्ब पैड पे यहाँ से पानी आएगा। तो चलिए ऑन करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये पानी यहाँ पे बहता है हमारे हनीकॉम्ब पैड्स के ऊपर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पानी हर जगह पे जो कि कूलिंग को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाता है। तो चलिए जान लेते हैं इसका कूलिंग कितना इफ़ेक्टिव है और कैसा एक्सपीरियंस हमें मिलता है। तो दोस्तों लग चुका है ये कूलर और अभी हम इसकी थोड़ी टेस्ट करेंगे, इसका एयर थ्रो देख लेंगे और किस तरह की कूलिंग एक्सपीरियंस ये दे रहा है हमें ये भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने करीबन एक 6 फुट के डिस्टेंस पे अभी कूलर रखा है और लो मोड पे ये ऑन है, फैन स्पीड इसकी लो पे है, कूलिंग ऑन है और स्विंग जो है ये मैंने मेरी तरफ रखा है पूरी तरह से ताकि एयर फ्लो हम चेक कर पाएँ। तो अभी 6 फुट की डिस्टेंस पे लो में भी मुझे काफ़ी अच्छी खासी हवा यहाँ पे लग रही है। कूलिंग इफेक्ट भी अच्छा आ रहा है। आई थिंक इसका हनीकॉम्ब पैड जो तीनों तरफ से है उसके वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। और अगर हम बात करें एयर थ्रो की तो आप देख सकते हो यहाँ पे लो मोड में है ये अभी और एक टिश्यू पेपर टेस्ट में हमें एक दिख के आ रहा है कि कितनी हवा यहाँ पे आ पा रही है। और दूसरा चीज़ मैंने मेरे माइक का जो नॉइज़ कैंसलेशन है उसे भी ऑफ रखा है। तो आप थोड़ा ये कूलर का नॉइज़ भी आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना नॉइज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिफरेंट स्पीड्स पे। हालांकि थोड़ा एयर थ्रो का यहाँ पे नॉइज़ है तो उसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। तो अभी मैं लो पे है, अभी मैं इसे मीडियम पे कर देता हूँ। दोस्तों अभी ये मीडियम स्पीड पे है और अभी अच्छा खासा एयर फ्लो यहाँ पे बढ़ चुका है। टिश्यू पेपर टेस्ट में आप देख सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना यहाँ पे हमें स्पीड देखने को मिल रहा है एयर थ्रो का। और चलिए अभी इसका जो आखिरी फास्ट स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड, उस पर सेट करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने अभी हाईएस्ट स्पीड पे सेट किया है और काफ़ी अच्छा इम्प्रूव्ड एयर थ्रो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा हवा यहाँ पे लग रही है। आप टिश्यू पेपर टेस्ट में भी आप देख सकते हो। और दोस्तों मैं अगर कूलिंग की बात करूँ तो मुझे ये काफ़ी एफिशिएंट कूलिंग लग रही है। हालांकि मैं इसे और यूज़ करके देखने वाला हूँ और इनिशियल में ही तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट और इम्प्रेशन यहाँ पे दे पा रहा है। तो अभी ये करीबन 4 फुट का डिस्टेंस है, इस तरह से ये हाई स्पीड पे हवा दे रहा है। हम अभी चेक करेंगे कि अगर मैं दूर रहता हूँ तो ये कितना हवा यहाँ पे थ्रो कर पाता है। तो अभी मैं पीछे जाता हूँ। ओके, तो मैं अभी एक 16 to 17 फुट की डिस्टेंस पे हूँ और कुछ इस तरह से यहाँ पे हवा लग रही है। तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे आ रही है हवा, बट उतना फोर्स नहीं है, उतना कूलिंग नहीं दे पाएगा। लेकिन फैक्ट कि यहाँ तक हवा आ रही है ये दर्शाता है कि कितना इसका एयर थ्रो पावरफुल है। तो अगर हम जनरली इतना दूर तो नहीं बैठते हैं, एक 10 फीट के अंदर भी आप बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों बेस्ट पार्ट, इसमें हमें 4 आइस पैक्स की बॉटल्स मिलती है। इसमें हमें पानी भर के इसको फ्रीज़ करना है और उसके बाद हम इसमें यहाँ पे रख सकते हैं आइस चैम्बर में, जिससे हमारा कूलिंग और इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसमें पानी भर के फ्रीज़ कर लेते हैं और देखते हैं कूलिंग का इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे ये 4 घंटे हो चुके हैं और हमारे आइस पैक जो है ये प्रॉपर्ली बन चुका है। तो यहाँ पे ये जो सेक्शंस दिए गए हैं हमारे आइस चैम्बर में, यहाँ पे हमें ये आइस पैक्स रखने हैं और पंप ऑन करते ही पानी इसके ऊपर से बहेगा, जो कि पानी को ठंडा कर देगा और कूलिंग इफेक्ट एनहांस होगी।
ओके तो दोस्तों अभी इसमें हमने आइस पैक्स डाल दिए हैं और इमीडिएटली ही कूलिंग का इफेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ठंडा हो गया है उसकी वजह से। तो डेफिनेटली जब भी आप आइस मिक्स करते हो कूलर में तो वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट इमीडिएटली ही आ जाता है। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि इसमें आइस पैक्स दिए हैं तो आपको आसानी से उसको फ्रीज़ करके आप उसमें रख सकते हो चैम्बर में, और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है ये सब चीज़ें। तो दोस्तों ये एक नॉइज़ का टेस्ट है, ये कूलर कितना नॉइज़ करता है ये हम चेक कर लेंगे। तो अभी मैं अपने कैमरा के माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन यहाँ पे ऑन ना हो और एक्चुअल नॉइज़ हमें सुनाई दे। तो अभी ये लो पे रन हो रहा है और कूलिंग ऑन है। अभी मैं इसे मीडियम पे कर देता हूँ। तो ये अभी मीडियम पे ऑन हो चुका है, आप इसका साउंड नोट कर सकते हो। अभी इस पे हम हाई पे कर देते हैं। तो ये अभी हाई पे है और कुछ इस तरह का नॉइज हमें यहाँ पे सुनाई दे रहा है हाई पे होने के बाद। अभी हम एक एक करके वापस से लो पे आते हैं। ओके मीडियम हो गया ये, और ये अभी लो हो गया है। तो दोस्तों पोर्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी पोर्टेबल है, किसी भी कॉर्नर में ये आसानी से बैठ जाता है। इसका जो विड्थ और ब्रेड्थ है ये 45 बाय 32 सेंटीमीटर का ही है, जिसके वजह से ये किसी भी कॉर्नर में आसानी से बैठ जाता है। तो दोस्तों मैं इसे करीबन एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और इसको अगर कंक्लूड करूँ तो मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करना चाहूँगा। तो प्रोज की अगर बात करें तो इसका जो लुक है, जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ किया है ग्रे बेज, ये काफ़ी अच्छा दिखता है और आपके ऑफिस, घर, हॉल, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी तरह से फिट होगा और अच्छा दिखेगा। इसका कन्वीनियंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी छोटी साइज़ है, कास्ट ऑफ व्हील्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में काफ़ी आसान है। 180 वैट की इसकी मोटर होने के बाद भी ये काफ़ी साइलेंट कूलर है और इतना नॉइज़ ये नहीं देता है। आइस पैक्स की वजह से इसका कूलिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसके एस्थेटिक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जैसे कि वाटर इनलेट है उसको आपको ऊपर से ही वाटर इनलेट यहाँ पे देना है। लोअर्स जो है इसको आप प्रॉपरली हाथ से इजीली एडजस्ट कर सकते हो। वाटर इंडिकेटर काफ़ी इफ़ेक्टिव है और 20 लीटर कैपेसिटी ओवरनाइट यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अगर कॉन्स की बात करें, पहले मैं मेंशन करूंगा इसका कॉन्स जो है ये इसका प्राइस मेंशन किया गया है 11,500 पे। तो एक डेजर्ट कूलर भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस में आ जाता है। तो पर्सनल कूलर इस प्राइस में आ रहा है तो थोड़ा मुझे कंसर्न होगा, बट यहाँ पे कंपनी ने जो है कुछ मार्केटिंग की है, कुछ कूपन्स आपको यहाँ पे एडिशनल दिए गए हैं। और सेकंड कॉन की मैं बात करूँ तो जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये थोड़ी और इम्प्रूव होती तो बेटर रहता। थोड़ा यहाँ पे फ्लिम्सी लगी मुझे कुछ कुछ जगह पे, बट नॉट अ डील ब्रेकर और फंक्शनैलिटी में ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है। और थर्ड कॉन जो है इसका ये है, इसका पैनल, जो बैक साइड का पैनल है इसे ओपन करने में ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है पैनल ओपन करने में, तो ये क्लीनिंग के वक्त आपको थोड़ा दिक्कत करेगा। तो दोस्तों इसका प्राइस करंटली कुछ 11,500 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने कुछ मार्केटिंग भी की है तो आपको एडिशनल ऑफ यहाँ पे दिया गया है। नीचे दी गई लिंक पे आप अगर आप इसे परचेस करते हो तो यहाँ पे आप हमारा चैनल का एक्सक्लूसिव टेक्नो03 ये कोड भी यूज़ कर सकते हो और आपको एडिशनल 3% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये एक लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है तो आप इसे जल्दी से जल्द परचेस कर लीजिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।